हस्तिनापुर के चुनावी रण में यूं तो कई योद्धा मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस ने ग्लैमर का तड़का लगाया है और कांग्रेस की प्रत्याशी है अर्चना गौतम। अर्चना जी, ये बताइए, जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है, धड़ाधड़ वोटिंग चल रही है, कितनी वोटों की बरसात हो रही है? देखिए, वो तो आपको पता होगा, आप ही न्यूज़ ले रहे हैं सबसे, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। आप भी तो बूथों पे जा रही हैं ना, आप भी तो। मैं पूछ तो नहीं रही ना किसी से, क्योंकि इस बार मैं बता देती हूँ, साइलेंट वोटर है। इस बार किसी को पता नहीं है, हल्ला किसी और का कर रहे हैं, वोट किसी और को दे रहे हैं। तो इस बार मैं बोल सकती हूँ कि साइलेंट वोट है। वो तो आपको 10 मार्च को पता चलेगा कि कौन किसको वोट कर रहा है। जी। अच्छा, हाथ कितना मजबूत हो रहा है वैसे हस्तिनापुर में? ज़्यादा इस बार तो हाथ ही मजबूत लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए, अभी मैं अगर बात करूं जनता की, तो जनता ने सबको मौका दिया 5-5 साल, चाहे वो बीजेपी को हो, चाहे वो सपा को हो, सबको 5-5 साल का मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जनता चाहती है थोड़ा सा बदलाव। तो देखिए, मुझे एक बात बताइए कि देखिए 2022 चल रहा है, 2022 पे भी यहाँ के जो एमएलए जो एमएलए बने हुए हैं, वो नालियों की बात करते हैं, खड़ंजों की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, 2022 में तो उन लोगों को तरक्की की बात करनी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन की बात करनी चाहिए, महिलाओं की एजुकेशन की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। यहाँ के जितने भी एमएलए बने, वो सिर्फ खड़ंजों नालियों से ऊपर ही नहीं उठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता को एक बार मौका देना चाहिए, एक नए लड़की का और पढ़ी लिखी लड़की का, क्योंकि अभी तक जितने भी एमएलए बने हैं वो कोई 8वीं पास है, कोई 6ठी पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अभी पढ़ी लिखी लड़की को ये कमांड संभालना चाहिए और बच्चों के लिए उनको सोचना चाहिए, महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। खड़ंजो नाली ये तो चलता ही रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ, क्या बाइक चलाने की सोच रही है? बाइक पे बैठी हैं? नहीं, मुझे बाइक चलानी आती है। अच्छा। मैं कोई भी बाइक चला लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चूंकि सुबह से चल रही हैं तो थोड़ा थकान हो जाती है इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थकान तो हो ही जाती है, तो मैंने सोचा चलो बैठ के आराम से मैं इंटरव्यू देती हूँ। अच्छा, बैठ के इंटरव्यू देते हैं। अच्छा जी, और बताइए, जैसे आप लोगों से मिल रही हैं, हमने देखा जहाँ जाती हैं लोग आ जाते हैं, कोई सेल्फी लेने आ रहा है, लोग आपसे मुलाकात भी कर रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हाँ हस्तिनापुर में आप ये करिएगा, आपको मौका देंगे? देखिए, सेल्फी से तो मैं सीरियसली बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और जहाँ भी जाती हूँ सेल्फी, तो मैं सबसे यही बोल रही हूँ, सिर्फ एक दिन रुक जाइए, आज कल से सेल्फी खेलेंगे। क्योंकि देखिए, अभी इस वक्त जो मेरा मतलब जो टाइम है, वो मुझे पोलिंग बूथ पे जाने का है, वहाँ पे पूछना है, लोगों से मिलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। अभी मुझे एक बात बताइए, सबके लिए एक चीज़ होनी चाहिए कि बीजेपी के जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों पे झंडा लगा के घूम रहे हैं, बाइकों पे झंडा लगा के घूम रहे हैं। मेरा झंडा मेरी गाड़ी पे लग गया तो मुझे बोलते हैं कि मेरे पे केस हो जाएगा। क्या मेरे लिए रूल्स है? उन लोगों के लिए रूल्स नहीं है कि उनकी पार्टी सत्ता में है तो वो जो चाहे कुछ करेंगी? क्या मैं नहीं कर सकती? क्या मुझे हक नहीं है लड़ने का? तो यही बात है। जिला निर्वाचन अधिकारी से आपने शिकायत दी क्या? बिल्कुल बात की है, तो उन्होंने सब बोला कि अर्चना जी, हम भेज रहे हैं और कोई किसी का झंडा नहीं लगेगा ऐसे। तो क्या लग रहा है, मतलब कि भाई कांग्रेस का हाथ मजबूत हो रहा है, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इस वजह से लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सा? नहीं, देखिए, अभी मैं क्या बोलूँ कि अभी इस वक्त जो वो है, फाइट है, वो ट्रायंगल फाइट है। जैसे कि सपा, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों की फाइट है। अच्छा, हाथी कहीं नहीं नजर आ रहा इस फाइट में? मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा, आपको हाथी नहीं दिख रहा है? अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे नहीं दिख रहा। और दूसरी चीज़ ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं जैसे आई हूँ मैदान में, तो मैं ना कि एक कैंडिडेट के तौर पे आई हूँ, मैं एक बेटी के तौर पे आई हूँ, और मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, वहीं पे मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको 5-5 साल मिले। इस बार मेरी जनता एक बार इस बेटी को तो 5 साल देगी, क्योंकि देखिए, नया सोच है, नया आविष्कार है, नई लड़की है, और आगे का बात नहीं। ये जो आपने कहा हस्तिनापुर की बेटी है, देखिए बेटी का तो प्यार भी अलग होता, सम्मान भी अलग होता, वो दिख भी रहा है, भीड़ यहाँ जुट रही है, तो क्या ये वोट में तब्दील हो रही है? बिल्कुल हो रही है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ, मैडम कैसी हो आप, बढ़िया, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए, आप वो देखिए कि जो यहाँ पे 20-20 साल से 10-10 साल से हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं, उनको तो एक पहचान की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कुल 1 महीना 2 महीने से ही मैं आई हूँ, मुझे भी ऐसी पब्लिक ने, जनता ने, समाज में मुझे जो प्यार दिया है ना, वो मुझे दिख रहा है आज मैं जब वोटिंग बूथिंग पे जा रही हूँ वहाँ पे। वो तो हमने भी देखा, बड़ा मुस्कुरा रही हैं, खिलखिला रही हैं, तो क्या उम्मीद माने, क्या मुस्कुराहट कह रही है? देखिए, 10 तारीख को पता चलेगा, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैंने बोला ना, जनता साइलेंट है, हल्ला हुल्ला किसी और का, दिल किसी और पे। देखते हैं। तो जो पब्लिक है उसका दिल आपके साथ है, यानी हाथ के साथ? देखिए, है ना, सबका दिल मेरे साथ है या नहीं, बताइए? सब मेरे साथ है ना, बेटी के साथ है ना सब। माँ जी बताइए, आप कांग्रेस के साथ है ना? में जुड़ना है। जी, देखिए, माँ जी बोल रही, माँ जी आ जाओ,
माँ जी आ जाओ। बेटियों के साथ में ही जुड़ना है और जैसी सरकार चल रही है ऐसी चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बात खत्म। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अर्चना जी, आखिरी सवाल मेरा है, कुछ सोचा हस्तिनापुर के लिए? जैसे आप कह रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, बड़ा उम्मीद मुझसे लगाए बैठे हैं, तो कुछ सोचा हस्तिनापुर के लिए क्या सर? सबसे पहले मैं हस्तिनापुर में बनाऊंगी एक इंस्टीट्यूट, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी युवाएं हैं और बच्चे हैं उनमें एक टैलेंट है, फिर चाहे वो सिंगिंग का टैलेंट हो, चाहे डांसिंग का, चाहे किसी भी फील्ड का। तो मैं चाहती हूँ जो वो टैलेंट है ना वो बाहर आए। दूसरा, स्पोर्ट्स में यहाँ पे लोग इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, स्पोर्ट्स की कोई बात नहीं करता है। तो मैं स्पोर्ट्स पे करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्रिकेटर फ्रेंड्स हैं, उसमें क्रिस गेल है, सैमी है, रसल है, शेखर धवन है, विराट कोहली जी हैं, ये सब लोग फ्रेंड सर्कल है। तो मैं उन लोगों को जब अपने गाँव में बुलाऊंगी तो जो मेरे युवा भाई हैं उनका हौसला बढ़ेगा, कुछ करने का जज्बा बढ़ेगा, उससे हमारे हस्तिनापुर की तरक्की होगी। उसके अलावा मैं एक स्कूल बनाना चाहती हूँ ग्रेजुएशन का, जिसमें लड़कियाँ ही पढ़ेंगी। क्यों लड़कियां पढ़ेंगी? क्योंकि लड़कियों को परमिशन नहीं है घर से बाहर निकलने की। तो मैं चाहती हूँ कि एक हमारे ही एरिया में एक स्कूल बने जहाँ पे वो इजी जा सके, क्योंकि देखो लड़के तो बाइक से चले जाते हैं, लड़कियाँ रह जाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ। और उसके साथ साथ सबसे पहली लड़ाई है रेलवे स्टेशन की। अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं बना है, उसकी लड़ाई मैं करूँगी। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन बना के रहूँगी और बस अड्डा बनवा के रहूँगी, क्योंकि जब तक रेलवे स्टेशन नहीं आएगा तब तक कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे लगेगी नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे साधन का है, यहाँ पे साधन ही अवेलेबल नहीं है। आसपास की और सीटों की बात करें, 7 विधानसभा सीटें मेरठ में आती हैं, बाकी की स्थिति क्या लग रही है? आप खुद को मजबूत मान रही है, लेकिन बाकी और 6 सीटों की बात करें? देखिए उनका मुझे पता नहीं, मुझे अपना ही पता है, तो मैं अपना ही अच्छा, खुद को मजबूत मान रही है? बिल्कुल मैं खुद को मजबूत मान रही हूँ। मैं खुद को नहीं मान रही हूँ, मैं एक बेटी को मजबूत मान रही हूँ। बेटी को मजबूत मान रही हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, असर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और आपने भी देखा है कि 8 तारीख को प्रियंका गांधी जी आई हैं हस्तिनापुर में और सचिन पायलट जी आए हैं हस्तिनापुर में। तो उससे ये भी है कि थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है हस्तिनापुर। देखिए, वोट डालना और वोट अपने लिए डलवाना, आप जा रही हैं तमाम बूथों पर देख रही हैं, पहले के दौर की और आज की बात करें तो क्या मतलब आप एक फील कर पा रहे हैं चूंकि प्रत्याशी हैं? देखिए मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं चीज़ें देख रही हूँ, कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं वो सब पता चल रहा है। यहाँ पे सब अपने आप को बाहुबली समझ रहे हैं। और सच बताऊँ तो ये बेटी बाहुबलियों से ही लड़ रही है, और ये ना सोच के तो मुझे कमज़ोर ना समझा जाए, क्योंकि मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ और लड़ती रहूँगी, आगे भी लड़ती रहूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अर्चना गौतम हमारे साथी सीधा कह रही हैं, अर्चना गौतम हमारे साथी सीधा कह रही हैं कि बाहुबलियों से मुकाबला है। इशारा उनका जिसकी तरफ है वो समझ जाएगा, लेकिन उनका कहना है बाहुबलियों से मुकाबला है, हस्तिनापुर की बेटी हूं, लड़ने से पीछे नहीं हटूंगी। देखना ये होगा कि वाकई क्या कांग्रेस के हाथ यहाँ कितने मजबूत होते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, हस्तिनापुर, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।